अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा, क्लास 9th में आपकी पहली 10 अहादीस शामिल थी और 11 टू 20 आपकी क्लास में 10th में शामिल हैं। तो आज हम आपके सिलेबस के हिसाब से हदीस नंबर 11 इसका तर्जुमा तशरीह करते हैं पेज नंबर 52 पे। 1 टू 10 शामिल थी 9th क्लास के सिलेबस में और 11 टू 20 जो हैं वो हैं 10th के सिलेबस में शामिल। तो आज हम हदीस नंबर 11 शुरू करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। अस्सलातु इमादुद्दीन। अस्सलातु नमाज, अमादुद्दीन दीन का स्तून है। वमन अकामहा, वमन और जिसने अकामा कायम रखा, हा इसे यानी इस सतून को कायम रखा, और सतून से मुराद क्या है? नमाज। फकत बस बेशक अकामा उसने कायम रखा, अद्दीना दीन को। वमन और जिसने हादमहा इसे गिरा दिया या ढा दिया, फकत हादमत दीन तो गोया उसने दीन को ढा दिया। फिर देखें, अस्सलातु नमाज, इमादुद्दीन दीन का स्तून है। वमन और जिसने अकामहा इसे कायम किया, फकद अकामद्दीन तो उसने गोया दीन को कायम किया। वमन हादमहा और जिसने इसे ढा दिया, फकद हादमद्दीन तो उसने गोया दीन को ढा दिया। आइए अब इसकी तशरीह देखते हैं। इस हदीस मुबारका में दीन को एक अमारत से तशबीह दी गई है जिसका सतून नमाज है। नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है, एक अहम सतून है। दीन जो एक अमारत है उसमें से सबसे अहम सतून क्या है? नमाज। जिसने इस सतून को कायम रखा उसने गोया दीन की अमारत को कायम रखा। अब जाहिर है, जैसे सतून यानी जो पिलर होते हैं वो अमारत को मजबूत करने के लिए होते हैं, और अगर उसमें से मेन पिलर की गिरा दिया जाए तो इमारत के कायम रखने का या इमारत के कायम रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर कोई शख्स नमाज को छोड़ता है तो गोया वो अहम सतून को गिरा देता है, और जिसने इस सतून को गिरा दिया उसने गोया पूरे दीन ही की इमारत को गिरा दिया। जाहिर है, अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझ के नमाज को इग्नोर करता है, और फिर वो अपने आप को मुसलमान कैसे कहला सकता है? क्योंकि अल्लाह ने 5 वक्त हमें अपने पास बुलाया है, हमें अपने पास हाजिरी की दावत दी है, और अगर हम उस अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह के पास नहीं पहुंचते तो गोया हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और दीन के सतूनों में से एक अहम सतून को गिरा रहे हैं। इससे नमाज की अहमियत वाज़ह की गई है कि नमाज जो है वो नमाज दीन इस्लाम की इमारत का एक अहम सतून है। आगे देखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, और ये एक जगह नहीं बहुत जगह है, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात और ज़कात अदा करो। नमाज मुसलमानों पर फर्ज है। और एक जगह और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नस सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर वक़्त पर फर्ज कर दी गई है। यानी कुछ चीजें हैं इस्लाम में जो फर्ज हैं, कुछ हैं जो सुन्नत हैं, कुछ हैं जो नवाफिल हैं, लेकिन नमाज किस में है? फराइज में से अव्वलीन फरीजा है, और ये हर मुसलमान को वक्त मुकर्रर पर अदा करना है। अगर हम नमाज अदा नहीं करते तो गोया हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, क्योंकि अकीमुस्सलात नमाज कायम करो ये भी हुक्म है, और इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता यहाँ भी हुक्म है। ये नहीं है कि करो या ना करो, यहाँ क्या है कि आपने नमाज अदा करनी है, और कब करनी है? उनके मुकर्रर औकात पर। औकात कौन सी है? वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में वाजे कर दिए हैं। यानी हर मुसलमान पर दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। बाकी नवाफिल है, उसमें आप नवाफिल में तहज्जुद भी आ जाती है, वैसे भी आप जो मर्जी नवाफिल अदा करना चाहें उनका मुकाम अलहदा है, लेकिन जो फ़राइज़ हैं उनमें नमाज फर्ज है, और जिसकी माफ़ी किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक नमाज मोमन की मिराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है।
नमाज आंखों की ठंडक है। अहादीस मुबारक देखें तो नमाज की इतनी ज़्यादा फर्जियत बयान की गई है कि अगर हम उसको समझें, उस पर अमल करने की कोशिश करें तो यकीनन हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, हो जाएंगे। हर मुसलमान के लिए रोज़ाना 5 मरतबा ईमान के इम्तहान का मौका आता है। मुअज्जिन इसे नमाज और फलाह की तरफ बुलाता है। मुअज्जिन मीन अजान देने वाला, इसे नमाज और फलाह, फलाह मीन कामयाबी। मुअज्जिन इसे नमाज और कामयाबी की तरफ बुलाता है। अजान में अल्फाज हैं, अजान में क्या पुकारता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। और आप देखें जब अजान होती है तो उस वक्त मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अजान में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पढ़ा जाए तो आप उसके जवाब में क्या कहना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि शैतान कहता है कि नमाज की तरफ ना आओ, रहमान कहता है नमाज की तरफ आओ। रहमान की तरफ से ऐलान हो रहा है कामयाबी की तरफ आओ, शैतान रोकने की कोशिश करता है। लिहाजा इसीलिए हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह जब मुअज्जिन पुकारता है तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हमें कहना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि हम शैतान के बंदे नहीं हैं, हम रहमान के बंदे हैं। हमने अपने अल्लाह की बात को मानना है और मानते हुए हमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है कि शैतान जो मर्जी कर रहा है, हमने नमाज की तरफ आना है, हमने कामयाबी की तरफ आना है। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और जब हम नमाज अजान सुनकर नमाज की तरफ आ जाते हैं और मोमिन इस पुकार पर लब्बई कहता है तो गोया वो अपने ईमान की सदाकत की गवाही देता है। यानी जब नमाज पढ़ लेते हैं तो क्या है, हमने इस चीज को मान लिया है कि नमाज हम पर फर्ज है और हम अपने ईमान के सच्चा होने की गवाही दे रहे हैं। इसके अलावा नमाज ही वो अमल है जिसके जरिए इसका अल्लाह से राबता और ताल्लुक कायम रहता है। यानी इंसान का ताल्लुक किस अल्लाह से किस जरिए से कायम रहता है? नमाज के जरिए। जो तर्क नमाज से कमजोर हो जाता है, इसकी मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मिसाल बताती हूँ। हजरत अली करमुल्ला वजह, उनके पाँव पे तीर लग गया था। अब उनके पास तबीब आया है तो उन्होंने कहा कि आपके पाँव से तीर निकाल दें, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, जब मैं नमाज की कैफियत में हूँगा और नमाज में भी सजदे की कैफियत में हूँगा तब निकालना, क्योंकि उस वक़्त मैं अपने महबूब से गुफ्तगू में मशगूल हूँगा और फिर मुझे इस तकलीफ का अंदाजा नहीं होगा। यानी उनकी वो इस चीज को जानते थे, मानते थे और यकीन रखते थे कि नमाज क्या है? अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राबता। और जब अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राबता भी इस तरह से हो कि बंदा अल्लाह को अपना सबसे बेहतरीन महबूब माने, तो फिर उसके साथ जब वो बातों में मशगूल होगा, उसके साथ गुफ्तगू में मशगूल होगा, फिर उसको दुनिया की किसी तकलीफ की परवाह नहीं होगी। नमाज किस तरह से पढ़नी चाहिए कि हमें ये पता हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारी हर बात को सुन रहा है, वो हमारी हर पुकार को सुन रहा है। जब हम नमाज में आजिज़ी ले आते हैं तो यकीनन हमारा अल्लाह से राब्ता मजीद पुख्ता हो जाता है। बच्चों, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जब नमाज पढ़ें तो ये साथ दुआ लाजमी किया करें कि अल्लाह, जैसी भी मैंने नमाज पढ़ी है इसको अपनी रहमत से कबूल फरमा और मुझे सही तौर पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा और मुझे बाकी नमाजें अदा करने की भी तौफीक अता फरमा। आमीन। बेटा, ये थी हमारी फर्स्ट हदीस। इसके बाद इंशाल्लाह हम हदीस नंबर 12 करेंगे। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से नोट भी याद भी करना है और इसको साथ साथ आपने जो मैंने एक्स्ट्रा आयात या हदीस लिखवा रही हूँ वो आपने साथ साथ बुक पे नोट भी करते जाना है। अल्लाह हाफिज।